मैं आज छोड़कर तो मुझसे माफी मांगता हूँ। अगर तू मुझे माफ कर दूंगी तलत, तो बच्चा भी रहम खाकर मुझे माफ कर दे। गली में लाकर खड़ा कर दिया था उन माँ बेटी को, लेकिन मैंने तलत को गलत समझा। उसने जरूर इसी बात का फायदा उठाकर मोहसिन की हमदर्दी पा ली है। की कौन? My God. तू ले चला मुझे प्लीज फोन उठाओ। क्या हो गया तुम्हें? ज़हन क्या सोचता होगा मेरे बारे में? क्यों कॉल करती मैंने उसे? अब जब सब खत्म हो गया है माँ, तो क्यों? सारी गलती मेरी है, मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अरे यहाँ से पहले अदा मालिक के पास चलते हैं, फिर वहां जाके अदा ज़ैन को फोन करेंगे। यही सोचा है मैंने। क्या है मकबूल, मैं तरस रही हूँ अपने बच्चे से मिलने के लिए, और तेरे प्रोग्राम के लंबे हुए जा रहे हैं। हमें ना सीधा ज़ैन साहब के पास जाएंगे, बस मैं कह रही हूँ। अरे सरू की हिफाजत के लिए तो कह रहा हूं ना पगली। अगर हमारे पीछे कोई लगा हुआ तो उस तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना। हमारा बच्चा तो महफूज रहेगा। ये तो है, मेरे तो ख्याल में ही नहीं आया। जैसे तू कह रहा है वैसे कर लेते हैं। अच्छा खैर, अल्लाह सही, अपना कर्म करेंगे। तू जल्दी जल्दी सामान बांध पर निकलने की कर, देर हो रही है। मकबूल, ये तो तेरा भाई। दीना तू चली जा। तू पिछले दरवाजे से निकल जा, जल्दी निकल। मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ, तुझे वक्त मिल जाएगा, चल जा। नहीं मकबूल, तू पागल तो नहीं हो गया मकबूल? मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे बेवकूफों वाली बातें मत करना। मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझसे, मैं आ जाऊंगा। तू ये सारा सामान छोड़ और तू बस निकल जा। तू निकल जा, पिछले दरवाजे से निकल, उनको पता नहीं चलेगा। चल जा, जल्दी जा। मैं नहीं हो सकता दीना, मुझे नहीं रुकना पड़ेगा। दीना, तुझे सरवान की कसम है तुझे। चल जा।
हेलो। हेमा, रात को तुम्हारी मिस कॉल आई थी, मैं अटेंड नहीं कर सका, मुझे पता नहीं चला। अभी मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा। हाँ वो मैं सो गई थी, पता नहीं चला मुझे, और फोन भी चार्ज नहीं था तो शायद इसलिए बंद हो गया होगा। अच्छा, मैं पूरी रात नहीं सोया, जागता रहा। मैंने कहा कहीं तुम्हारी दोबारा कॉल आए तो मुझसे मिस ना हो जाए। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो, मुझे क्या हुआ है, मुझे बताओ। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, रात को गलती से कॉल लग गई थी, तुम डिस्टर्ब हो गए होगे। हाँ, डिस्टर्ब तो मैं हुआ था, मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि कॉल गलती से मिल गई थी। अब इतनी छोटी सी बात पे सुबह तक जागने का तुक तो नहीं बनता। एनीवे आई एम, थैंक यू, इट्स ओके, बाय। आपने अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए। कब का बोला हुआ है मैंने? आपको पता है मेरा सारा काम रुका हुआ है। बहुत पैसे दे चुका हूं तुम्हें सोनिया, लेकिन अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इतना रुपया कहां गया कोई हिसाब किताब नहीं है। बस बहुत हो चुका, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ये कहे ना कि आप ये पैसे अपनी बेटियों को देना चाहते। तलत और आयमा ने आपको मेरे और मम्मी के खिलाफ कर दिया है। सारी जिंदगी तो उन्होंने कभी पैसे देखे नहीं है, अब उनके मुंह में पानी आ रहा है। बकवास बंद करो, वो मेरी बीवी और बेटी है, मैं उनके बारे में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझियो तुम? कोई रोक भी नहीं सकता मुझे। जो सच है ना वो आपको सुनना पड़ेगा। जिस तरह से तलत ने आपको मम्मी से छीन लिया है ना, इसी तरह से आयमा ने ज़हन को मुझसे छीना है। निहायत नफरत करती हूँ मैं उन दोनों से। दफा हो जाओ यहां से, थप्पड़ मारूंगा नहीं तो। मैं सोनिया की तरफ से माफी मांगती हूँ। असल में बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है और रहने दो, ये सब तुम्हारी तरबियत है। और वैसे भी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इस लड़की की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। तो फिर करा दो ना ज़ैन से शादी। वो ज़ैन के अलावा किसी और से शादी करने को तैयार नहीं है, अपनी जिंदगी तबाह कर देगी। इतना तो कर सकते हो ना अपनी बेटी के लिए। ठीक है, मैं ज़ैन से बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएगा। तो ये जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। और उसके बाद तुमसे अपना हिसाब क्लियर करूंगा। ये इसे खोलो और मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। किस खुशी में सर? अरे तुम्हारे रिश्ते की खुशी में और कौन सी खुशी। तुम्हारी अम्मी ने फोन करके मुझे खुद बताया कि लड़का बहुत अच्छा है और बहुत जल्द पाकिस्तान भी आ रहा है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। रिश्ते की खुशी में इतनी सारी मिठाई? ये हमारी रिवायत है कि जब खुशी की कोई खबर सुनी जाती है तो मुंह मीठा किया जाता है और खाना भी खाया जाता है। मेरी सेहत से तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा? हेलो, तुम खुश नहीं हो क्या? पता नहीं सर। लेकिन अम्मी बहुत खुश हैं।
सर बहुत सारा काम ना पाइलअप हो गया है, उसको खत्म करना है, तो मैं देखती हूँ। चाय पियो? नहीं। अच्छा, वो जो लड़की हमें एक्सीडेंट के बाद मिली थी, अब कैसी हो? उसे होश आया अब तक या नहीं? पूरी तरह तो होश नहीं आया, लेकिन रिस्पॉन्स क्या नहीं है। उसके रिश्तेदार में से अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, वगैरह लवाली से। उसकी एक दफा तबीयत बेहतर हो जाए, बाकी ये सब बातें तो बाद में देखी जाएगी। डॉक्टर साहब, पेशेंट का होश आ गया है। वेरी गुड, चलो। कैसा महसूस कर रही हो? आप मेरी बात सुन रही हैं? इधर देखें मेरी तरफ। शाबाश, वेरी गुड। अब आप मुझे अपना नाम बताएं। बताएं। टीना। ये तो फिर से बेहोश हो गई। फखर साहब, अब आपके पास ये मेरी अमानत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से मेरे दिल का कुछ बोझ तो हल्का हुआ। आप बहुत नेक इंसान है मोहसिन साहब, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और बताइए फखर साहब, मेरी बेटी आयमा कैसी है? रोज आपसे मिलती होगी। आयमा जी, आयमा का रिश्ता तय हो गया है। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बैंक में जॉब है। इसकी अम्मी ने मुझे कल शाम को ही बताया था। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आप। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। वैसे वो खुश तो है ना? नहीं। हाँ? उसे इतना अपसेट मैंने पहले कभी नहीं देखा। जाहिर है वो अपने दिल की बात हर किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि वो खुश क्यों नहीं है? जैन अहमद नामी शख्स की वजह से गलत। यार जैन, अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए। आयमा को तुम्हारी जरूरत है, वरना वो तुम्हें कॉल क्यों करती? और हो सकता है उसे कोई बहुत जरूरी बात करनी हो तुमसे। आयमा ने खुद कॉल नहीं की थी, गलती से उसकी कॉल मिल गई थी और ये उसने खुद बताया मुझे। गलती उसने कहा और तुमने मान लिया। यार ऐसे कैसे हो सकता है? इससे पहले तो कभी ऐसी कोई गलती नहीं, और ये अचानक अब हुई है तो जरूर कोई ना कोई रीजन है, ये तो मान लो। आयमा इस तरह की लड़की नहीं है जो मुझे कॉल करने के बहाने ढूंढेगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, इसलिए कह रहा हूँ। जानते हो, लेकिन मोहब्बत की थोड़ी बहुत अलिब्बे हमने भी पढ़ी, और मुझे लगता है कि आयमा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा।
पूछ रही थी जैन बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बहुत शुक्रिया बुआ, बस आप सर को दो। अरे आज तो वो इतना खेला कि थक कर सो गया है। चलें आप भी आराम कर लें जाके। जीते रहो मेरे बच्चे। हेलो। आई एम श्योर तुम्हें हैरत हुई होगी मेरे कॉल से, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या तुम कराची आ सकते हो? और आप मुझे कराची क्यों बुलाना चाहते हैं, बताएंगे प्लीज? वो बात फोन पर नहीं हो सकती, जब तुम आओगे तो तफसील से बताऊंगा। देखिए मैं कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता, क्योंकि काम की कुछ मसरूफियत ऐसी है आजकल यहाँ पर। तुम्हें आना होगा जैन, अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों को सारा दारोमदार तुम पर है, तो तुम ऐसे इनकार कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ आने की। देखिए मोहसिन साहब, मेरा आपकी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप उसकी बात मुझसे ना करें, सोनिया से इस बारे में बात करें आप, क्योंकि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है और सोनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। मेहरबानी होगी आपकी। आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। माजरत की जरूरत नहीं है जैन, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मैं सोनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बड़ी बेटी आयमा की बात कर रहा हूँ। उसके लिए तो तुम आओगे ना, मुझे पूरा यकीन है। खुदा हाफिज़। मैं सोच रही थी किस तरह बनाते हैं। आ जाओ बेटा बैठो। आज कितने दिनों बाद खुद खाना पकाया है तुम्हारे लिए। सोचा आज तुम आ रही हो, खुशी का दिन है, सब मिलके इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। लो ना बेटा, कुछ ले क्यों नहीं रही हो तुम? अम्मी नहीं, और ये इतना सब पकाने की क्या जरूरत थी? हमारे घर कौन सा कोई मेहमान आ रहा था जो आपने इतना सब बना लिया? ये बेटा मेहमान भी आ जाएंगे, लेकिन आज ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये खुशी का दिन था, इतने दिनों बाद घर आई हो। लो। अम्मी मैं ये सब नहीं खाती, और कमाल की बात ये है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये चीजें कितनी नुकसानदेह है मेरे लिए। हटाएं इनको मेरे सामने से। अच्छा ना खाओ, मूड मत खराब करो। खुशी की खबर सुनाती हूँ, मैंने तुम्हारी आयमा बाजी का रिश्ता तय कर दिया है। अच्छा, किससे? जैन भाई से? अरे नहीं भाई, जैन से कहीं ज्यादा अच्छा लड़का है, कनाडा में रहता है भाई, और तो और दूर दराज की। खुश नहीं? अरे बेवकूफ है, ठीक हो जाएगी शादी होगी तो। क्या बता रही थी? हाँ भाई, दूर की रिश्तेदारी भी निकल आई है, बड़ा अच्छा लड़का है। अम्मी कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही हैं आप। अच्छा चले, मुझे काम है, मैं आती हूँ जरा। ये दोनों को हो क्या गया? और ये सारा खाना कौन खाएगा? अकेले मैं? अरे भाई खाना उठाओ। घर का तो हाल ही बुरा है। रेहान, काफी दिन लगा दिए इस दफा तुमने। सब खैरियत तो है? और मैं भी इतनी बिजी थी कि मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, मैं भी काफी बिजी रहा, बहुत सारे लोगों से मिलना था, बिजनेस इश्यूज थे। सच बताऊं, एक पल की फुर्सत नहीं मिली मुझे। वैसे तुम लग तो नहीं रहे हो थके हुए। फ्रैंकली तुम काफी फ्रेश लग रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि तुम वेकेशन से आए हो। क्या बात कर दी तुमने। वेकेशंस जनाब, हमारी किस्मत में वेकेशंस कहाँ, सिर्फ काम काम और बस काम। खैर तुम बताओ, तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा?
सॉरी, भूल गया था पूछना। रेहान, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आज मुझसे किस तरह बातें कर रहे हो। इधर आओ, बैठो। एक बात बताऊं, मुझे हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे कामों की बड़ी फिक्र रही है, लेकिन ये जो तुम हो ना, हमेशा शक करती हो मुझ पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ती हो मुझसे। रेहान, तुमने मुझसे इतनी नरमी से बरसों से बात नहीं की है। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? डेफिनेटली तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? सच बताओ मुझे। देखा, फिर वही बात। मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी। तुम क्या पूछ रहे थे मुझसे? मेरा फंक्शन कैसा गया? फंक्शन अच्छा था, बहुत अच्छा था। और इनफैक्ट मोहसिन भाई भी आए थे और वो पूछ रहे थे आपके बारे में। अच्छा, मोहसिन भी आया था। गुड। वैसे मोहसिन को इस किस्म के फजूल फंक्शनों से दिलचस्पी कब से होने लगी? और क्या नाम है उसकी बेगम का? रूही। वो लेके आई होगी जबरदस्ती। बेचारा बोर होता रहा होगा। मोहसिन भाई मेरी वजह से आए थे, मैंने इनवाइट किया था उनको। और वैसे भी मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मेरी जो लॉयर है आयमा, वो मोहसिन भाई की। हाँ ना? हाँ, अच्छा। चलो ठीक है, ओके। वैसे नूर, एक बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे फंक्शन करने से तुम कम से कम बिजी तो रहती हो, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाता है, बोर नहीं होती तुम। क्यों? और दूसरी जो मजे की बात है, सवाब कमाती हो, लोगों की दुआएं लेती हो तुम, और क्या चाहिए? जिंदगी में सब कुछ मिल गया तुम्हें। बेशक, और मुझे क्या चाहिए हो सकता है। अच्छा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी। तुम और मैं एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी की मोहब्बत और वफा का ये सिला दिया है रेहान भाई और मोहसिन साहब ने। उनको तो इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते नूर, हिसाब तो उनको देना होगा। से तुम? अरे मोहसिन, क्या हाल है? बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। ठीक हूँ बेटा, कैसी हो? कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। अंकल, मैंने भी आपको बहुत याद किया। याद है उस दिन रेस्टोरेंट में मैं आपको बोलकर गई थी मैं अपनी बहन को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन फिर आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया, आप वहां से चले गए। काश ना जाता उस दिन, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जरूर आपको कोई काम पड़ गया होगा इसलिए चले गए होंगे। बेटा मुझे कोई काम नहीं था, यूं समझ लो मेरी बदकिस्मती ने मुझे वहां रुकने ही नहीं दिया। बेटा तुम इस वक्त यहाँ? अरे मोहसिन, मुझे नहीं पता था कि तुम नाजी को पहले से जानते हो। ये मेरे साथ काम कर रही हैं आजकल, हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड हैं और 2 साल से हमारे लिए मॉडलिंग भी कर रही हैं। ब्रांड एम्बेसडर है हमारी, और पता है टॉप मॉडल है पिछले 2 साल से। ये मॉडल?
बेटा तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो मोहसिन? यही तो एज होती है इंसान को अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। और हाँ पता है, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी कि इसको इस नहज तक पहुंचाने में तुम्हारी बेटी सोनिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो सोनिया आपकी बेटी है? बुरा मत मानना मोहसिन, लेकिन तुम्हारी बेटी सोनिया बहुत मगरूर और बदतमीज है। उसने उस दिन जिस तरह नाजी की बेइज्जती की थी ना, बस समझो मैं बर्दाश्त कर गया, वरना एक्सक्यूज मी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप जैसे इतने अच्छे इंसान की इतनी रूड बेटी कैसे हो सकती है? मेरी 2 बेटियां और भी है, बहुत प्यारी। अच्छा, जरूर मिलवाइएगा। बेटा एक बात बोलो, इतनी रात को घर से मत निकला करो, अल्लाह तुम्हें बुरे वक्त से बचाए। ओके बाय, चलो नासी, देर हो रही है। ओके मोहसिन, मिलते हैं बाद में। चलो चलो चलो। बेटा इतनी रात को घर से मत निकला करो, अल्लाह तुम्हें बुरे वक्त से बचाए। नाज़ी, नाज़ी क्या हुआ है? मुझे लगता है मोहसिन से मिलकर तुम परेशान हो गई हो। ऐसा क्या हो गया? खैरियत तो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस यूं ही वहम हो रहा है। बल्कि मुझे तो मोहसिन अंकल से यूं अचानक मिलकर अच्छा लगा। सच बताऊं, मुझे मोहसिन का रवैया बहुत अजीब सा लगा। मुस्तकिल तुम्हें देखे जा रहा था, नजर ही नहीं हटा रहा था तुम पर से। बहुत अजीब सा लगा मुझे आज। मतलब लड़कियों में दिलचस्पी। रेहान, हम मोहसिन अंकल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं और उस नजर से देखते भी हैं। सोच समझ कर बोले इसलिए। ओके, सॉरी। अच्छा सॉरी ना पापा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मैंने फील किया सो कह दिया। नाज़ी प्लीज अपना मूड मत खराब करो। मुझे अब और नहीं बैठना, रात काफी हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। नाज़ी अभी तो आए हम, अभी ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे। मुझे तुमसे बहुत सारी जरूरी बातें भी करनी है। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ओके, ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। फिर कभी सही, मुझे घर जाना है। नाज़ी, एक काम करना, अगर कल तबीयत बेहतर ना हो तो आराम करना, ऑफिस ना आना। हम शाम को भी चलेंगे। नहीं नहीं, ऑफिस जरूर आऊंगी, ऐसे ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं। जनाब, छुट्टियों की फिक्र एम्प्लॉइज को होती है, ओनर्स को नहीं। अब तुम ओनर्स में हो। सोच ले, अगर नूर ये बात सुनेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, आप भी जानते हैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी बहुत जल्द पार्टनरशिप को कानूनी शक्ल दे दूंगा मैं। और वही दिन होगा जैसे मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय। तुम फिर आ गए यहाँ मोहसिन?
मैंने तुम्हें मना किया था मोहसिन, यहाँ आइंदा नहीं आओगे तुम। और वैसे भी किसी के घर सुबह सुबह आकर उन्हें डिस्टर्ब करना मैनर्स के खिलाफ है। क्या तुम्हारी पढ़ी लिखी बीवी ने तुम्हें ये नहीं बताया? तलत, मैं तुम्हारी नींद में खलल डालने की माजरत चाहता हूँ। यकीन करो कि मैं खुद भी एक पल भर नहीं सो सका रात को। एक रात जागे हो तो कैसे कयामत आ गई तुम पे मोहसिन? मैं तो बरसों जागी हूं, दुख से, खौफ से, शर्मिंदगी से, जो मैंने अपनी बच्चियों की महरूमियां देखकर उठाई है। लेकिन तुम्हें तो एहसास तक नहीं हुआ होगा। तुम अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजारते चले आ रहे हो एक रात का रोना लेकर। दफा हो जाओ यहां से। खुदा का वास्ता तलत, मेरी बात आराम से सुन लो। मैं नाजी के लिए परेशान हूं। वो इतनी रात रेहान के साथ बाहर थी। क्या तुम्हें नाजी मिली थी? तुमने उसे बताया तो नहीं कि तुम उसके बाप हो? देखो मोहसिन, ये गंदे हथकंडे ना मत इस्तेमाल करना। मैं जानती हूं तुम मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लेना चाहते हो किसी भी तरह। मैंने कुछ नहीं कहा तलत, और यकीन करो कि मैं इस लायक कहाँ हूं कि मैं किसी के सामने कुछ कह सकूं। देखो, रेहान शादीशुदा है और नाजी से बहुत बड़ा है और उसकी रेपुटेशन भी ठीक नहीं है। ये तुम कह रहे हो? तुम जो 2 बच्चियों के बाप होकर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़े रहे? किसी और को कुछ कहने से पहले अपनी गिरबां में झांको। खुद क्या हो? किसी और पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तुमने। शर्म करो। मेरे किए की सजा मेरी बच्चियां ना भुगते तलत। खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम अजीब आदमी। मोहसिन साहब ने तुम्हें खुद कॉल किया, इसका मतलब है वो तुम्हारे और आयमा के बारे में कुछ सोच रहे हैं। और ये तो खुशी की बात है, मुझे तो खुशी हुई है सुन के। देखो, अगर मोहसिन साहब की जगह आयमा मुझे खुद कॉल करती ना तो मैं फौरन चला जाता। यही तो मसला है कि आयमा ने कॉल नहीं किया मुझे। देखो, बाज औक़ात ऐसे मामलात में लड़कियां पहल नहीं करती, लेकिन मोहसिन साहब आयमा के फादर हैं और तुम्हारे फादर इन लॉ। अच्छे फादर इन लॉ हैं। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, नफरत करती है मुझसे। और आई एम श्योर मोहसिन साहब को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा। यूं ही हवा में तीर चलाया है उन्होंने। कुछ भी हो, तीर निशाने पर लगा है। कम से कम तुम जाकर उनकी बात तो सुनो, हो सकता है कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। मलिक, मैं ना अब किसी खुशफहमी में रहना नहीं चाहता। अगर वो मुझसे पहले आयमा से बात करते ना तो अंदाजा हो जाता उन्हें कि कितनी नफरत करती है वो मुझसे। खैर एनीवे यार, मेरे तो वैसे भी इतने काम है। अभी आज मुझे सरू के स्कूल भी जाना है मीटिंग पे। सब समझती हूँ, मेरी बच्चियों को तरक्की करते देखकर ना दिल बेचैन हो रहा है। वरना इतने अरसे से कहाँ था जब बच्चियों को उसकी जरूरत थी। पढ़ाया, जिम्मेदार बाप बनने वाला। अम्मी क्या हुआ? खैरियत किससे बातें कर रही हैं? किसी से नहीं, अपने आप से। दरवाजे पे कौन था? कोई नहीं, पता नहीं कौन बेल बजा के चला गया। अच्छा सुनो, आयमा जरा मेट से कहना मुझे 1 कप चाय दे दे। जी। आयमा, मुझे एक बात बताओ, तुमसे कभी मोहसिन ने राब्ता करने की कोशिश की? सच सच बताना मुझे। कभी भी नहीं अम्मी। भला उन्हें हमारी क्या परवाह। हाँ, ये तो है। आप ठीक तो है ना? मैं चाय का बोलती हूँ।
गाजी, गाजी मेरी बात सुनो। बोलो क्या बात है फाकिर, क्यों रोका है मुझे? तुम मुझसे इतना छुपने की कोशिश क्यों कर रही हो? इतने दिनों से तुम इस्लामाबाद गई हुई थी, ना मेरी कॉल रिसीव कर रही हो, ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ क्या है? बहुत अजीब इंसान हो फाकिर तुम। तुम्हें पता है मैं काम से गई हूँ, फिर भी इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस, मेरी नाक में दम करके रख दिया था, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया। तुम इतना बिजी थी कि मेरे लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकती थी। सच बताओ, तुम खुद मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी या उस रेहान ने तुम्हें मुझसे बात करने से मना किया था?